अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान। आप देख रहे हैं इमरान अपडेट्स। ये वीडियो आपको मुकम्मल रहनुमाई करेगी कि 2023 में सोलर सिस्टम लगवाते वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना है जिससे आपका सरमाया महफूज रहे और आपका सोलर सिस्टम भी लाइफ टाइम चले। दरअसल जिस कंपनी से हम कोटेशन लेते हैं वो कोटेशन लेते वक्त बहुत सी ब्रांडेड चीज़ों का जिक्र करती है, मगर फिटिंग के दौरान वो बहुत से पार्ट्स के या तो पुराने मॉडल लगा देती है या सिरे से ही सेफ्टी पार्ट्स नहीं लगाती। नतीजतन आपका सोलर सिस्टम एफिशिएंसी में 2 से 3 साल में ही ख़त्म हो जाता है या आपका सोलर सिस्टम आपकी मतलूबा बिजली की पैदावार पूरी नहीं करता। अगर आप ये चंद मिनट की वीडियो देख लेते हैं तो यकीनन आपका सोलर सिस्टम लाइफ टाइम चलेगा, जिससे आपका सरमाया भी महफूज रहेगा। घर या ऑफिस में बिजली की ज़रूरियत को पूरा करने के लिए सोलर सिस्टम को 3 हिस्सों में डिवाइड करें: सोलर पैनल्स, इन्वर्टर सिस्टम एंड बैटरीज। सोलर सिस्टम 2 तरह के होते हैं, हाइब्रिड एंड ऑन ग्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम हमेशा बैटरी से चलते हैं, जिसमें आप सुबह की एनर्जी को सेव करके रात में भी यूज़ कर सकते हैं, वापटा पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, आपके पास बैकअप की भी ज़रूरत होती है। जबकि ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरीज की ज़रूरत नहीं होती, ये कम खर्च भी होता है, मगर आप इसमें नेट मीटरिंग कर सकते हैं। आप दिन में बिजली वापटा को दे सकते हैं, रात को वही बिजली एज ए बैकअप भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें अर्थिंग की भी ज़रूरत होती है। बात यह है कि हाइब्रिड एंड ऑन ग्रिड सिस्टम में आपने कौन सा सिस्टम अपने घर में लगवाना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखें कि आप जिस मकान या ऑफिस में लगवाना चाहते हैं वो आपकी ज़ाती मलकियत है या वहाँ रेंटल है। अगर आपकी ज़ाती मलकियत है तो आप दोनों में से कोई सा सिस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर अगर आप रेंट पर वहाँ रहते हैं तो आपकी रिकमेंडेड है कि आप हाइब्रिड सिस्टम लगवाएं, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम लगवाने का फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपनी घरेलू सामान की शिफ्टिंग करेंगे तो उसके साथ आप अपना पूरा सिस्टम भी शिफ्ट कर सकते हैं। जबकि अगर आपने ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया होगा तो उसका नुकसान ये होगा कि आपका मीटर नई जगह पर शिफ्ट नहीं हो सकेगा, जो आपको लॉस देगा। नई जगह पे नया मीटर के लिए आपको नई फीसें अदा करनी पड़ेंगी। उसके अलावा आपकी स्विचिंग और अर्थिंग भी शिफ्ट नहीं हो सकती, जिससे आपका माशी नुकसान हो सकता है। ये आपने बेसिस पे सिलेक्ट कर लिया कि आपने ऑन ग्रिड या हाइब्रिड कौन सा सिस्टम लगवाना है। अब किन बातों का आपने टेक्निकली ख्याल करना है सोलर सिस्टम की परचेजिंग में। एक्चुअली होता ये कि हम सबसे पहले कोटेशंस लेते हैं या मैक्सिमम कंपनी से घर विज़िट करवा लेते हैं, फिर हम उन कोटेशंस का कंपैरिजन करते हैं और कम कीमत कंपनी को तरजीह देते हैं। माइनर डिफरेंस की वजह से मुमकिन है हम एक कम मियारी हाइब्रिड सिस्टम या कम मियारी ऑन ग्रिड सिस्टम की परचेज़ कर लें। दरअसल कंपनी की सिलेक्शन ही सबसे अहम काम है। ये वीडियो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं है। आप किसी भी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर आप देखें कि क्या वो PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर हैं या वो एक गवर्नमेंट का ज़ैली इदारा AEDB अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट सोर्सेज जो तमाम सोलर कंपनीज़ को रेगुलेट करता है, क्या ये वो कंपनी उससे सर्टिफाइड है। अगर वो सर्टिफाइड होगी तो उनके ऑफिसेज़ में दीवारों में उनके सर्टिफिकेट्स वाज़िया नुमायाँ होंगे। PEC या AEDB सर्टिफाइड कंपनी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो आपको फ्री मेंटेनेंस देते हैं, वो आपको फ्री रिप्लेसमेंट पार्ट्स भी देते हैं, और बाज़ कंपनीज ऐसी भी पाकिस्तान में हैं जो आपको होम सर्विस प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल आपके किसी पार्ट्स का में कोई ख़राबी हो जाती है तो आपको वो ये नहीं कहते कि आप इसको उठाएं और सर्विस सेंटर लेकर आएँ। ये सर्विस सेंटर में वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपसे पैसे बटोरते हैं, या वो सिर्फ ये कहते हैं कि आपको सर्विसेज फ्री हैं और आपके पार्ट्स के पैसे। ऐसा नहीं, बाज़ कंपनीज ऐसी भी हैं जो आपको होम सर्विसेज देती हैं, आपका कोई अखराजात नहीं होती, वो प्रॉपर आपसे एक एग्रीमेंट करते हैं बिफोर इंस्टॉलेशन। सोलर सिस्टम लगवाते वक्त मुतल्लिका कंपनी से वारंटी कार्ड के अलावा PSI कार्ड और COC रिपोर्ट का भी मुतालबा करें। इसके अलावा AEDB ने तमाम तर सोलर कंपनियों को पाबंद किया हुआ है कि तमाम कस्टमर को इनवाइस के साथ एग्रीमेंट भी दें जिसमें फ्री रिप्लेसमेंट पार्ट्स और फ्री मेंटेनेंस का जिक्र मौजूद हो। 5 मरले या इससे बड़े घर में सोलर सिस्टम लगवाते वक्त आप सोलर पैनल्स का कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन ले सकते हैं, जबकि छोटा घर या छोटी छत के लिए L शेप या गॉर्डर सिस्टम स्ट्रक्चर डिज़ाइन ही लेना होगा। आपने जिस भी सर्टिफाइड कंपनी को मुंतखब किया है इससे पहले अपनी छत पर सोलर पैनल्स का स्ट्रक्चर 3D डिज़ाइन बनवाएं, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपकी छत के कितने हिस्से को कवर किया जा रहा है। इसके अलावा EVO या गूगल स्कोप पर भी आप अपनी लोकेशन डालकर ये चेक कर सकते हैं कि आपको किस कैपेसिटी का सिस्टम दरकार है जो आपकी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा कर सके। उसके अलावा ये तमाम प्रोसेस आपको सर्टिफाइड कंपनीज खुद ही आपकी मौजूदगी में आपके घर में कर देती हैं। कंपनी के इंतखाब के बाद सोलर पैनल्स का इंतखाब करें। सोलर पैनल हमेशा A ग्रेड, न्यू या TR1 के लें। TR1 पाकिस्तान के टेम्परेचर के मुताबिक बेस्ट सोलर पैनल है। ये TR1 सोलर पैनल आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अच्छी कंपनी में लोजी, जिंको, कैनेडियन JA या AE सोलर शामिल हैं। ये तमाम पैनल
23% से 30% एफिशिएंसी जनरेट करते हैं। आपने जो भी सोलर पैनल लेना है वो कम से कम 22 से 23% एफिशिएंसी लाजमी जनरेट करता हो। 550 या 650 से कम सोलर पैनल मत खरीदें, इससे नीचे की कैटेगरी के पैनल ना लगवाएं। 450 या कम के पैनल आपकी छत के बहुत ज़्यादा हिस्से को कवर करेंगे और आपकी बिजली की रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं कर सकेंगे। सोलर पैनल कम से कम 12 साल रिप्लेसमेंट वारंटी और फ्री मेंटेनेंस वाले लेने हैं। कुछ कंपनी आपको धोखा देती है कि 30 साल या लाइफ टाइम वारंटी, मगर वो 1 साल बाद कुछ भी रिप्लेस करके नहीं देते। तमाम कंपनियां मैक्सिमम 12 साल वारंटी देती हैं, जबकि सोलर पैनल की लाइफ ज़्यादा हो सकती है। सोलर पैनल के बाद बात करते हैं इन्वर्टर सिस्टम की। आप जिस भी कंपनी का इन्वर्टर सिस्टम लें, ये इंश्योर करें कि ख़राब होने की सूरत में वो न्यू इन्वर्टर रिप्लेस करके देगी। आप खुद वारंटी कार्ड को रीड करें कि क्या ख़राब होने की सूरत में मुतल्लिका कंपनी नया इन्वर्टर देगी या रिपेयरिंग देगी, वो भी पार्ट्स की कीमत लेके। आप कंपनी से ये भी कह सकते हैं कि वो आपको डोर स्टेप पर सर्विसेज दें। कुछ अच्छी कंपनीज आपको डोर स्टेप पर रिप्लेसमेंट वारंटी भी देती हैं, यानी आपको इन्वर्टर खुलवा कर उठा कर कंपनी के सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि कंपनी का नुमाइंदा फ्री घर आकर रिप्लेस कर जाएगा। ऑन ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम इन्वर्टर जब भी खरीदें, मुतल्लिका कंपनी से कहें कि आपके मोबाइल में लाइव मॉनिटरिंग फीचर भी करके दे, ताकि बिजली की पैदावार में कमी या ज़्यादती या सोलर पैनल में किसी भी ख़राबी की सूरत में अलार्म आ सके। AC और DC की वायरिंग सेपरेट रखें, मतलब इन्वर्टर से सोलर पैनल तक वायर अलहदा, अच्छी और फ्लेक्सिबल का इंतखाब करें। आखिरी बात, बैटरीज ये सिर्फ हाइब्रिड सिस्टम के साथ लगती हैं। आपने नॉर्मल लेडिसन बैटरी नहीं लेनी, आपने ट्यूबुलर बैटरी या लिथियम बैटरी लगवानी है। ड्राई बैटरी भी हाइब्रिड सिस्टम के साथ चलती है, मगर ज़्यादा कंपैटिबल नहीं है। आपने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा लिया है, मगर इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। सोलर कंपनी आपके सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले पार्ट से बहुत ज़्यादा पैसे बचाती हैं, स्पेशली स्विचेस और सर्किट ब्रेकर ब्रांडेड नहीं लगवाती। कम मियारी ब्रेकर्स की वजह से सिस्टम बार बार ट्रिप कर सकता है, जबकि बाद में आपको खुद अपनी जेब से चेंज करवाने पड़ेंगे। ब्रेकर्स के साथ SPD सर्च प्रोडक्शन डिवाइस लाजमी लगवाएं, प्रॉपर अर्थिंग करवाएं। इसके अलावा लाइटनिंग अरेस्ट लगवाएं, ये आपके सिस्टम की वायरिंग को आसमानी बिजली और बारिशी पानी से महफूज रखेगी। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट्स में आपको बताया जाएगा कि आपके घर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कौन सा सिस्टम आपके लिए मौजूद तरीन रहेगा। आपको सिर्फ 4 पंखे चलाने के लिए किस सिस्टम को लगवाना है, या आपको कौन सा सिस्टम दरकार है जिस पे आपका AC भी चल सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें, ताकि आप सबसे पहले अपडेट रह सकें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबका हामी और नासिर हो।